हेलो दोस्तों बड़ी अपडेट है। डीएसएसबी टीजीटी वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दिया गया है, यानी डीएसएसबी टीजीटी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। डेट 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर को इसका एडवर्टाइजमेंट जारी होता है। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे क्या कुछ क्वालिफिकेशन, यानी यहाँ पे ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन को लेकर बात करेंगे इस वैकेंसी में। जैसा कि आपको हो गया, वैकेंसी टोटल कितने हैं, कितने किन किन सब्जेक्ट को लेकर के है, साथ में एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेइंग स्केल क्या कुछ होने वाला है, साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कुछ होगा, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, तो सभी को लेकर के बात करें। ए टू जेड सभी जानकारी को लेकर बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टीचिंग रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते हैं और प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो डेट ऑफ ओपनिंग है, एप्लीकेशन ओपनिंग की अगर डेट की बात कर लें तो यहाँ पे 9 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 7 नवंबर रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात कर लें तो 10 अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे अगर दोस्तों सब्जेक्ट की बात कर लें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स रहने वाले हैं, इंग्लिश रहने वाले हैं, एसएसटी रहने वाले हैं, नेचुरल साइंस रहने वाले हैं, हिंदी संस्कृत रहने वाले हैं, उर्दू रहने वाले हैं, पंजाबी, ड्राइंग और स्पेशल एजुकेशन के टीचर, यानी यहाँ पे टोटल जो है ना 10 सब्जेक्ट हैं। और जो स्पेशल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है यहाँ पे उसको लेकर के सिर्फ 2 ही सीट है और इस वैकेंसी को एनडीएमसी की तरफ से रिलीज किया गया है। यानी बाकी जो पोस्ट हैं 9 जो सब्जेक्ट हैं वो डीओई की तरफ से हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और मैथ अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मेल और फीमेल अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई, जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल में। तो पोस्ट कोड आप देखिए 55-25 है यहाँ पे, और फीमेल के लिए ये कोड बदल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अगर बात कर लें तो टोटल 18 कॉलम दिए गए हैं, 18 कॉलम, यानी यहाँ पे टोटल जो सब्जेक्ट रहने वाले 10, जिसमें से ड्राइंग और स्पेशल एजुकेशन को लेकर के यहाँ पे हाँ यानी कंबाइंड यहाँ पे रहने वाला है। बाकी जो सब्जेक्ट है वहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग सीट्स यहाँ पे हैं। टोटल जो पोस्ट होने वाले हैं दोस्तों वो 5346, यानी टोटल पद होने वाले हैं 5346, और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप करने के लिए इच्छुक हैं तो ऑनलाइन आवेदन आप जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है dsspionline.nic.in से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पे डिटेल में नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि मैथमेटिक्स के लिए क्या कुछ रहने वाले हैं, इंग्लिश के लिए क्या कुछ रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सिर्फ एक को लेकर के बात करेंगे, बाकी एज इट इज वही रहेगा, बस आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो उसको आप तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाला है हम एक को लेकर समझेंगे, बाकी एज इट इज हर एक सब्जेक्ट पर आप वही अप्लाई करेंगे। जैसा कि अगर हम मैथमेटिक्स को लेकर के बात कर लें तो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री आपके पास जो होगी, जैसे मैथमेटिक्स से आपने कर रखा है बैचलर, तो एटलीस्ट 2 साल उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना जरूरी है। या फिर मास्टर्स आपने कर रखा है तो मास्टर्स में भी आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोई कोर्स प्रोग्राम कर रखा है एनसीटी की तरफ से, जो भी ये चीज़ें हैं जैसे बीएलएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, बीए बीएड हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें रहेंगी। साथ में दूसरा जो एलिजिबिलिटी है बीएड होना चाहिए, या फिर 3 ईयर्स कोई भी आपने इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोई भी कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो भी आपका मान्य होगा। इसको लेकर के बात करी गई है। और थर्ड जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी होगी वो है आपका पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको सीटेड क्वालिफाइड होना जरूरी है। जो जूनियर सीटेड है, यानी मैथमेटिक्स से आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स से आपका जूनियर सीटेड आपका मैथ एंड साइंस से आपका क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो ये बातें होगी, नोट्स में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं, उसको लेकर के आप देख लीजिए। एक्सपीरियंस की बात कर लें तो यहाँ पे कोई डिजायरेबल नहीं है, इसेंशियल नहीं है कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस। पेइंग स्केल आप देख सकते हैं तो पे लेवल 7 है आपका। ग्रुप बी की जॉब होने वाली है। 44,900 आपका वेतन रहने वाला है, 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक। एज लिमिट की बात कर ले दोस्तों तो 30 ईयर्स रहने वाले हैं, और कैटेगरी वाइज आपको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, लास्ट में बताया गया, उसको लेकर के हम बात करेंगे। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के, एज लिमिट को लेकर के बात की गई। तो यहाँ पे दोस्तों फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सेम वही चीज़ें अप्लाई होंगी। तो आप देख सकते हैं कि वही चीज़ें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो वही चीज़ें रहने वाली हैं, एज इट इज़ रहने वाली हैं। और पेइंग स्केल भी वही रहने वाले हैं। ग्रुप बी की नौकरी है, जॉब है, तो उसको लेकर के कोई भी चेंज नहीं है। तो नेक्स्ट इंग्लिश को लेकर के भी वही, यानी सब्जेक्ट आपका जो है वो जैसे मैथमेटिक्स था तो इंग्लिश आप उस सब्जेक्ट से कर लेंगे। यानी यहाँ पे
जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एज इट इज़ रहने वाला है, आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, किस सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हैं उसको लेकर के आप फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स के बाद फिर इंग्लिश आपका हो गया, एसएसटी हो गया, नेचुरल साइंस हो गया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग, स्पेशल एजुकेशन। तो सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं, जो डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, जो जानकारी दी गई है, उसको आप देखने के बाद ही आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और सीटेट मस्ट है, आपको सीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, जिस सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हैं, उस सब्जेक्ट से आपको सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो सीधा सीधा बात कर लें क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका, तो आप बैचलर हैं या फिर मास्टर हैं या फिर 4 इयर्स कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है आपने, उसके साथ साथ आपको बीएड करना ज़रूरी है, और बीएड के साथ आपको सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन से लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, सिर्फ दिल्ली के ही लोग या फिर बाहर के, तो जो भी बाहर के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे दोस्तों बताया गया है सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। और कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं नोटिफिकेशन में, वो सभी आप फॉलो करते हैं तो आप फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। और साथ में इसको लेकर के जो भी रूल्स या रेगुलेशन बताए गए हैं वो आपका 7 नवंबर से अप्लाई होगा। तो 7 नवंबर तक आपको देखना है कि वहाँ से अगर आप एलिजिबल हैं 7 नवंबर तक आप जो भी सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हाउ टू अप्लाई की बात कर लें, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है dssbonline.nic.in, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जो मेन पोर्टल ओपन होगा तो वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। साथ में जो चीज़ें बताई गई हैं कि फीस क्राइटेरिया क्या होने वाले हैं, तो 100 रुपये रखे गए हैं। और साथ में वोमेंस कैंडिडेट या जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं या शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें फ्री होने वाली हैं, यानी फ्री में फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी थोड़ी सी चीज़ें दी गई हैं, तो आप सारे चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात कर लें दोस्तों क्या कुछ रहने वाला है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करना है। तो एग्जामिनेशन शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1 ईयर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट है ये, तो यहाँ पे 55/25 जो पोस्ट है वहाँ से लेकर के 72/25 जो पोस्ट है वहाँ तक के लिए जानकारी दी गई है कि 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा एग्जाम का, 200 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए सेक्शन बी यहाँ पे डिवाइड रहेंगे, और मार्क्स भी आपके 200 रहने वाले हैं। सेक्शन ए में अगर बात कर लें जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहने वाला है, एरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाली है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन, यानी 5 सब्जेक्ट यहाँ पे सेक्शन ए में रहने वाले हैं। और वहीं सेक्शन बी में बात कर लें तो एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट से, और साथ में आपने बीएड कर रखा है तो बीएड से टीचिंग जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से वो आपके यानी शिक्षण अधिगम से क्वेश्चन उठाए जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो ये चीज़ें हैं आपका, ये हो गया एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो ये चीज़ें हैं, ड्यूरेशन कितना क्या कुछ रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 यानी 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 5वें पॉइंट में बताया गया कि नेगेटिव मार्किंग होगा, हर एक गलत आंसर पर आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। साथ में मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन को लेकर के चीज़ें बताई गई हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, और साथ में कितना परसेंट आपका क्वालिफिकेशन, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है, ओबीसी दिल्ली के हैं तो 35%, और एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए 30% क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। इतना आप रखेंगे तब आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। और नेक्स्ट दोस्तों अगर बात कर लें तो क्या कुछ रहने वाला है इसके बाद, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। फुल डिटेल्ड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो फुल नोटिफिकेशन को आप रीड करेंगे उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी गलतियाँ होंगी वो कम होने के चांसेस हैं, और जिस सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हैं उस सब्जेक्ट से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। रिजर्वेशन बेनिफिट्स को लेकर के बात की गई है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आप आते हैं और क्या चीज़ें फुलफिल होती हैं। और नेक्स्ट दोस्तों एज रिलैक्सेशन को लेकर के बातें की गई हैं। एससी एसटी आप देख सकते हैं तो 5 ईयर्स का यहाँ पे, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए 10 ईयर्स रखा गया है। साथ में तो 15 ईयर्स रखा गया है फिजिकल हैंडीकैप्ड, और एससी एसटी हैं तो उनके लिए 15 ईयर्स। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी को आप फॉलो करते हैं तो कितना आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा।
और साथ में कुछ कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ ओवरऑल रहा है आपका DSSB TGT वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है। 36 पेज टोटल हैं यहाँ पे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लेकर के हमने बात किया है। जो भी आपके डाउट्स होंगे तो प्लीज़ उसको आप कमेंट में कीजिएगा, उन सभी को लेकर के हम अलग से बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। और टीचिंग रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज होंगे तो उसको प्लीज़ आप कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।